हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट विल बी अवर एनिलाइड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं दैट विल बी अवर एनिलाइड्स पेस्टिसाइड्स। सो जो आज हमारी क्लास है दैट इज़ अवर एनिलाइड्स। ठीक है, तो इनके अंदर जो हमारे पेस्टिसाइड्स हैं इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जो आपके सिलेबस में मेंशन है एनिलाइड पेस्टिसाइड्स के अंदर, वन इज़ अवर एलाक्लोर। ठीक है, वन इज़ अवर एलाक्लोर और सेकंड जो है हमारा दैट इज़ अवर ब्यूटाक्लोर। ठीक है, तो ये दो हमारे पेस्टिसाइड्स हैं। ठीक है, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे, तो किस तरह से हम इनको बनाएंगे और इनके जो यूजेस हैं इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो वेन एवर एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब हम उसको ड्राइव करते हैं फ्रॉम एन ऑक्सो एसिड बाई रिप्लेसमेंट ऑफ अ हाइड्रोक्सल ग्रुप बाई एन एनिलीन रेजिड्यू, उसको हम एनिलाइड बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी हम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको जब हम ड्राइव करेंगे किसी ऑक्सो एसिड से, ठीक है, तो हम करेंगे क्या, वहाँ पे ऑक्सो एसिड में हम रिप्लेसमेंट कर देंगे, ठीक है, हाइड्रोक्सल ग्रुप की, ठीक है, बाई एन एनिलीन रेजिड्यू। ठीक है, तो हमारे पास जो बन के आएगा दैट विल बी अवर एनिलाइड। तो इसके अंदर हमारे पास जो दो पेस्टिसाइड्स हैं दैट इज़ अवर एलाक्लोर एंड ब्यूटाक्लोर। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव हैं क्लोरो एसिटमाइड क्लास के। ठीक है, और ये हर्बिसाइड्स जो हैं वो एज अ हर्बिसाइड हम इनका यूज़ करेंगे। तो ध्यान में रखना है जो हमारे एनिलाइड्स हैं दे आर यूज्ड एज सिस्टमिक हर्बिसाइड्स। ठीक है, तो ये हमारे सिस्टेमिक हर्बिसाइड्स जो हैं हम इनका यूज़ करते हैं, दे आर यूज्ड एज सिस्टेमिक हर्बिसाइड्स। ठीक है, तो हम इनका एज अ सिस्टेमिक हर्बिसाइड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हर्बिसाइड्स के बारे में तो आपको पता ही है कि हर्बिसाइड्स का यूज़ हम एज अ वीड किलर करते हैं। ठीक है, वीड्स को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं हर्बिसाइड्स का। तो एलाक्लोर और ब्यूटाक्लोर जो है हमारे, इनका जो यूज़ रहेगा दे विल बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर फॉर कंट्रोलिंग वीड्स। ठीक है, वन बाय वन हम इन सभी को स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा पेस्टिसाइड है एनिलाइड्स के अंदर दैट इज़ अवर एलाक्लोर। ठीक है, दैट इज़ अवर एलाक्लोर। तो एलाक्लोर जो होता है हमारे पास, दिस इज़ C14। ठीक है, दिस इज़ अवर C14 H20 Cl एंड साथ में हमारे पास NO2। ठीक है, तो दिस इज़ अवर मोलिकुलर फार्मूला ऑफ दिस एलाक्लोर कंपाउंड। एलाक्लोर हमारे पास क्लोरो एसिड एनिलाइड। ठीक है, ये हमारे पास एसिड एनिलाइड फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, ये हमारे पास हर्बिसाइड है क्लोरो एसिड एनिलाइड फैमिली का, और ये आपके पास ऑर्डरलेस होता है। ठीक है, इसकी हमारे पास कोई गंध नहीं होती है और वाइट कलर का ये सॉलिड होता है। जो इसका सबसे बड़ा जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, मैंने जो इसके ऑलरेडी आपको बताया कि वीड्स को कंट्रोल करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, और ये सेकंड मोस्ट वाइडली यूज्ड हर्बिसाइड है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। ठीक है, यूरोपियन यूनियंस के अंदर इसका जो यूज़ है वो इलीगल है। तो लेट अस स्टडी कि हम किस तरह से इसको सिंथेसाइज करेंगे। तो लेट अस स्टडी आवर सिंथेसिस कि हम इसको किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ एलाक्लोर। तो जो आपका स्ट्रक्चर है एलाक्लोर का वो आपकी सिंथेसिस के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसको प्रिपेयर करेंगे वहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर जो है स्टडी करेंगे। तो एलाक्लोर को हम बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एजोमिथाइन जो है हमारे पास, इसको हम सिंथेसाइज करते हैं फ्रॉम एजोमिथाइन कंटेनिंग एल्काइल ग्रुप्स एट फिनाइल रिंग्स। वहाँ उसका यूज़ करके हम इसको सिंथेसाइज करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ सीक्वेंस रहेगी स्टेप्स की। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलाक्लोर को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2,6 डाईथाइल एनिलीन लेंगे, उसको हम कंडेंस करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। ठीक है, वहाँ से हमारे पास एक हमारा जो है वो आपके पास एक इंटरमीडिएट बन के आएगा दैट इज़ अवर एजोमिथाइन। ठीक है, हमारा आइमीन जो है यहाँ से बन के आएगा। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा ये यहाँ पे जो रहेगा, हम यहाँ पे डाईथाइल एनिलीन लेंगे, उसको हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कंडेंस करेंगे, वहाँ से हमारे पास जो है वो आइमीन बन के आएगा हमारा इंटरमीडिएट। तो हम उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा आइमीन बन के आएगा हम इसको फर्दर रिएक्ट करवाएंगे विद अवर क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड इन बेंजीन। वहाँ से हम हमारा एक कंपाउंड बनेगा जिसको हम फर्दर जो है हम कंडेंस करेंगे मिथेनॉल के साथ, और इस तरह से हमारे पास जो है हमारी एक सीक्वेंस रहेगी स्टेप्स की जिसके थ्रू जो है हम एलाक्लोर की प्रेपरेशन करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसके सभी स्टेप्स को करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम 2,6 डाई इथाइल एनिलीन लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे 2,6 डाई इथाइल एनिलीन लेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कंडेंस करेंगे विद फॉर्मेल्डिहाइड।
ठीक है, 2,6 डाईइथाइल एनिलीन लेंगे, इसको हम कंडेंस करेंगे विद फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ से मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो है वो आपका एजोमिथाइन जो है वो इंटरमीडिएट जो है वो बन के आएगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे आपका एजो मिथाइन इंटरमीडिएट बन के आएगा, दैट इज़ अवर आइमीन। ठीक है, हमारा आइमीन बन के आएगा। तो आइमीन में हमारे पास क्या होता है कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब हम इसको फर्दर रिएक्ट करवाएंगे हमारे पास। तो वन बाय वन हम चलो स्टेप सी लिखते हैं इस पूरी सिंथेसिस के। तो 2,6 डाई इथाइल एनिलीन। ठीक है, तो हमारा जो एनिलीन होता है, सो दिस इज़ अवर एनिलीन। ठीक है, तो हमने लेना क्या है, हम लेंगे 2,6 डाईइथाइल। ठीक है, तो दिस इज़ कार्बन नंबर 1, दिस इज़ कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो दिस विल बी अवर 2 एंड 6। सो दिस इज़ 2,6 डाईइथाइल एनिलीन। ठीक है, तो ये नाम ध्यान में रखना है, 2,6 डाईइथाइल एनिलीन। ठीक है, तो 2,6 डाईइथाइल एनिलीन को हम रिएक्ट करवाएंगे विद फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में तो आप सभी को पता है, HCHO। ठीक है, जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, तो यहाँ से हमारे पास जो है वो वाटर जो है वो एज अ साइड प्रोडक्ट जो है वो निकल जाएगा। और मैंने जैसे आपको कहा कि हमारे पास यहाँ पे एजोमिथाइन जो है वो बन के आएगा। ठीक है, तो एजोमिथाइन जो हमारा इंटरमीडिएट होगा, दैट इज़ अवर आइमीन, तो हमारे पास ये बन के आएगा। ठीक है, तो आइमीन हमारे पास क्या होगा कि वी आर गेटिंग डबल बॉन्ड विद नाइट्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड बन के आएगा। सो दिस इज़ अवर आइमीन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आइमीन जो है वो बन के आएगा। ठीक है, और साथ में हमारे पास बाकी जो आपके 2 एंड 6 पोजीशन के ऊपर इथाइल ग्रुप हैं वो ऐसा आपके। सो दिस इज़ अवर स्टेप नंबर 1। हम 2,6 डाई इथाइल एनिलीन को रिएक्ट करवाएंगे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, और यहाँ से हमारे पास एजोमिथाइन, दिस इज़ कॉल्ड एज योर एजोमिथाइन जो है वो बन के आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एजोमिथाइन बन के आया, अब हम सेकंड स्टेप के अंदर इस एजोमिथाइन को हम रिएक्ट करवाएंगे विद क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड के साथ। ठीक है, इन अवर सेकंड स्टेप हम इस कंपाउंड को रिएक्ट करवाएंगे विद एसिटाइल क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि एसिटाइल क्लोराइड जो होता है हमारे पास, एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl होता है हमारे पास। ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड इज़ अवर CH3COCl। ठीक है, तो एसिटाइल क्लोराइड जैसे मेरे पास होता है, दिस इज़ CH3, यहाँ पे CH3 होगा, CH3COCl, दिस इज़ कॉल्ड एज एसिटाइल क्लोराइड। तो हमें लेना क्या है, यहाँ पे आपका क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड लेना है हमें। तो क्लोरो हमारे पास एसिटाइल क्लोराइड कब बनेगा, जब यहाँ से हम क्या करेंगे, एसिटाइल, ठीक है, CH3 का जब हम एक हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पे हम क्लोरीन लगा देंगे। सो दिस इज़ क्लोरो। ठीक है, ये हमारे पास क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड है, दिस इज़ क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, दिस इज़ अवर क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड। तो हम इस आइमीन को इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो हम बेंजीन की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे, और यहाँ से हमारे पास जो है वो फॉलोइंग प्रोडक्ट जो है वो बन के आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो सिंथेसिस होगी हमारे पास, दिस विल गिव यू, तो यहाँ से हमारे पास दिस विल गिव यू, यहाँ से हमारे पास N। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास जो बन के आएगा, दिस इज़ अवर CH2Cl, और साथ में हमारे पास दिस गिव यू C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और साथ में है CH2Cl। ठीक है, और बाकी आपके इथाइल ग्रुप जो है हमारे वो एज सच आ जाएंगे। सो दिस इज़ अवर स्टेप नंबर 2 कि हम क्या करेंगे, जो हमारा एजोमिथाइन बन के आया इसको हमने क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया, और यहाँ से हमारा एक डेरिवेटिव बन के आ गया। अब ये जो हमारा डेरिवेटिव बन के आएगा, ठीक है, इस डेरिवेटिव को हम फर्दर रिएक्ट करवाते हैं, इस डेरिवेटिव को हम फर्दर रिएक्ट करवाएंगे विद मिथेनॉल, सॉरी दिस विद आवर मिथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ टर्शरी अमीन। ठीक है, टर्शरी अमीन की प्रेजेंस में हम इसको रिएक्ट करवाएंगे इस डेरिवेटिव को विद मीथेनॉल। ठीक है, मीथेनॉल की के साथ हमने रिएक्ट करवाना है इस डेरिवेटिव को, और यहाँ से हमारे पास जो डेरिवेटिव बन के आएगा, अनदर जो हमारा प्रोडक्ट बन के आएगा, सो दिस इज़ अवर
ठीक है, यहाँ से हमारे पास जो बन के आएगा, सो इथाइल ग्रुप आपके एज सच C2H5 C2H5, ठीक है। और साथ में हमारे पास दिस विल गिव यू NH, ठीक है, NH, दिस इज CH2OCH3, ठीक है, NHCH2OCH3, ठीक है। हमारे पास ये डेरिवेटिव बन के आएगा हमारे पास यहाँ से। सो दिस इज योर स्टेप नंबर 3, ठीक है। यहाँ से हम इस डेरिवेटिव को राइट करवाएंगे विद मिथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ टर्शियरी अमीन, और यहाँ से हमारे पास ये इंटरमीडिएट जो है वो कंपाउंड जो है हमारा बन के आ जाएगा। अब इस कंपाउंड को हम फर्दर रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। नाउ दिस कंपाउंड जो है दिस इज़ फर्दर रिएक्टेड विद क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। अब हम इसको फर्दर रिएक्ट करवाएंगे विद अवर क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड। तो क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड होता है हमारे पास ClCH2COCl, ठीक है। क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड के साथ हम इसको रिएक्ट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। पोटाशियम बाइकार्बोनेट के साथ हम इसको रिएक्ट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम बाइकार्बोनेट KHCO3, ठीक है। तो जब हम पोटाशियम बाइकार्बोनेट के प्रेजेंस में इस कंपाउंड को रिएक्ट करवाएंगे तब हमारे पास यहाँ से हमारा एलाक्लोर जो है वो बन के आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एलाक्लोर। तो ये स्ट्रक्चर आपने ध्यान में रखना है कि एलाक्लोर का हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा। और पोजीशन नंबर 2 और 6 के ऊपर तो हमारे पास इथाइल ग्रुप होंगे, ठीक है। और कार्बन नंबर 1 जो हमारा एनिलीन से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो दिस इज़ N, और यहाँ पे हमारे पास दिस इज़ अवर CH2OCH3, वन साइड वी हैव CH2OCH3, और अदर साइड जो है हमारे पास दिस इज़ अवर C डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ से हमारे पास CH2Cl जो है ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ अवर एलाक्लोर, ठीक है। तो ये हमारे पास एलाक्लोर हमारा पेस्टिसाइड है। तो इसका जो IUPAC नेम है हमारे पास इस कंपाउंड का, ठीक है, दिस इज़ अवर 2-क्लोरो, ठीक है। दिस इज़ 2-क्लोरो एंड दिस इज़ 2,6, दिस इज़ अवर डाईथाइल 2,6 डाईथाइल, और साथ में ये हमारा ग्रुप जो है दिस इज़ अवर फिनाइल, ठीक है, 2,6 डाईथाइल फिनाइल। हमारे पास नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ है वी हैव मिथॉक्सी मिथाइल, ठीक है, वी हैव मिथॉक्सी मिथाइल, ठीक है। हमारे पास जो लगा हुआ है मिथॉक्सी मिथाइल हमारे पास लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, वी हैव मिथॉक्सी मिथाइल, और साथ में हमारे पास दिस इज़ अवर एसिड अमाइड, दिस इज़ अवर एसिड अमाइड। सो दिस इज़ 2-क्लोरो, ठीक है, दिस इज़ अवर 2-क्लोरो एन, ठीक है। 2 और 6 के ऊपर हमारे पास डाईथाइल फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, और साथ में नाइट्रोजन के साथ हमारे पास दिस इज़ अवर मिथॉक्सी मिथाइल, ठीक है। और ये हमारे पास है क्या है C डबल बॉन्ड O, एंड ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है दिस इज़ अवर एसिटामाइड, ठीक है। सो दिस इज़ अवर एलाक्लोर, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि एलाक्लोर जो है वो किस हमारे पास क्लास से बिलोंग करता है। लाइक अवर जैसे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे ऑर्गेनोक्लोरीन, ऑर्गेनोफॉस्फेट, एनिलाइड्स, कार्बामेट्स, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है एलाक्लोर को अपने एनिलाइड फंक्शन ग्रुप्स के अंदर से बिलोंग करता है, एनिलाइड पेस्टिसाइड का ये टाइप है, तो वहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसकी यूजेस की कि हमारे पास एलाक्लोर जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है हमारा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एलाक्लोर जो है हमारे पास ये हर्बिसाइड है, तो इसका जो हम यूज़ करेंगे वो एज अ वीड्स को कंट्रोल करने के लिए हम करेंगे, ठीक है। तो हर्बिसाइड है तो इसका यूज़ जो है वीड्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो एलाक्लोर जो है इसका सबसे बड़ा जो यूज़ होता है, इट इज़ यूज इन द कंट्रोल ऑफ ग्रोथ ऑफ, ठीक है, इट इज़ यूज टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ एनुअल, ठीक है, हमारे जो एनुअल ग्रासेस होते हैं उनकी जो ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और जो हमारे पास ब्रॉड लीफ वीड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, एंड अवर ब्रॉड लीफ वीड्स, ठीक है, जो हमारे ब्रॉड लीफ वीड्स होते हैं इन कॉर्न, वहाँ पे सोयाबीन्स क्रॉप्स के अंदर उनको कंट्रोल करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इट इज़ आल्सो मिक्सड विद ड्राई बल्क फर्टिलाइजर्स, इसको ड्राई बल्क फर्टिलाइजर के साथ भी मिक्स किया जाता है। इट इज़ आल्सो मिक्सड विद ड्राई बल्क फर्टिलाइजर्स,
ठीक है, इनके साथ में इसको मिक्स किया जाता है। तो ये कुछ एक यूजेस है हमारे पास एलाक्लोर के, जहाँ पे इसको हम प्री एमरजेंस हर्बिसाइड यूज़ करेंगे और पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास कुछ एक हमारे जो वीड्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे ग्रासेस होते हैं हमारे कुछ एक ऐसे, तो जो जिनको ग्रो करने से पहले ही ख़त्म कर दिया जाता है हमारे पास, ठीक है, वहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे। और ये कुछ हमारे जो एग्जिस्टिंग हमारे पास जो वीड्स होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एलाक्लोर। अब चलते हैं हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट सिंथेटिक पेस्टिसाइड है हमारा, दैट इज़ अवर एनिलाइड क्लास के अंदर, दैट इज़ अवर ब्यूटाक्लोर। तो सेकंड जो हमारे पास हमारा सेकंड जो पेस्टिसाइड है एनिलाइड क्लास के अंदर, दैट इज़ अवर ब्यूटाक्लोर, ठीक है। सेकंड इज़ अवर ब्यूटाक्लोर। तो ये भी हमारे पास हर्बिसाइड है, ठीक है, एनिलाइड क्लास के अंदर, ठीक है। तो एज अ हर्बिसाइड ही हम इसका यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास सिलेक्टिव प्री एमरजेंट हर्बिसाइड है। दैट मीन्स जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास कुछ एक इस तरह के वीड्स होते हैं जिनको ग्रो करने से पहले ही ख़त्म कर दिया जाता है, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। तो लेट अस स्टडी की हम इस पेस्टिसाइड को किस तरह से हम सिंथेसाइज करेंगे, ठीक है। लेट अस स्टडी इट्स सिंथेसिस। तो इसकी सिंथेसिस जो है हमारे पास वो भी जो हमने रूट्स एलाक्लोर को बनाने के लिए स्टार्ट किए थे, सेम उसी तरह से है हमारे पास। हम सेम वे में सिंथेसाइज करेंगे जिस तरह से हम एलाक्लोर की हम रिएक्शन कर रहे थे। तो अगेन स्टार्टिंग हमारे पास वही रहेगा, हम रिएक्शन करेंगे एलाक्लोर के लिए जिस तरह से हमने एलाक्लोर को बनाया था। एजोमिथाइन, सबसे पहले हमने एजोमिथाइन जो था उसको बनाया था, तो सेम हम एजोमिथाइन बनाएंगे यहाँ पे भी। फिर फर्दर हम एजोमिथाइन को रिएक्ट करवाएंगे विद क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। इस तरह से हमारी रिएक्शन चलती जाएगी और लास्ट फर्दर हम इसको रिएक्ट करवाएंगे विद ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। तो लेट अस स्टडी इट्स रिएक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जिस तरह से हमने हमारा जो मिथाइन बनाया था, तो सेम वे में हम दोबारा से उसको वैसे ही चलेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम 2,6 डाईथाइल एनिलीन लेंगे। तो अगेन जो हमने एलाक्लोर को बनाने के लिए यूज़ किया था, ठीक है, दिस इज़ अवर 2,6 डाईथाइल, ठीक है, दिस इज़ अवर 2,6 डाईथाइल एनिलीन, ठीक है। इसको हम रिएक्ट करवाएंगे विद अवर फॉर्मेल्डिहाइड। तो जब हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ मैंने रिएक्शन की थी, ठीक है, तो आप सभी को ध्यान में होगा यहाँ से हमारे पास एजोमिथाइन जो था वो बन के आया था, दैट इज़ हमारा आइमीन। तो यहाँ पे N और डबल बॉन्ड था हमारे पास यहाँ CH2 के साथ, एंड वी हैव C2H5 एंड यहाँ पे हमारे पास C2H5। सो दिस इज़ अवर एजोमिथाइन, ठीक है। हमारे पास यहाँ से इंटरमीडिएट बन के आया था। अब हमने क्या किया था, हमने फर्दर इस इंटरमीडिएट को रिएक्ट करवाया था विद क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड, दैट इज़ अवर Cl CH2 C डबल बॉन्ड O Cl। दिस इज़ अवर क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ बेंजीन। तो यहाँ से हमारे पास जो डेरिवेटिव बन के आया था, ठीक है, यहाँ से हमारे पास जो बन के आया था, सो यहाँ से हमारे पास दिस इज़ C2H5, दिस इज़ अगेन C2H5। तो यहाँ से हमारे पास CH2Cl बन के आया था और साथ में हमारे पास यहाँ से था C डबल बॉन्ड O CH2Cl, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ये चीज़, ये डेरिवेटिव जो था वो हमारा प्रिपेयर हुआ था। अब हमने क्या करना है, ये जो डेरिवेटिव था, अगर आपको ध्यान में हो कि जब हमने एलाक्लोर बनाया था तब हमने इस डेरिवेटिव को रिएक्ट किया था विद मिथेनॉल, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ टर्शियरी अमीन, ठीक है। और फर्दर हमने इसको दोबारा से एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया था, ठीक है। तो अब ब्यूटाक्लोर बनाने के लिए यहाँ तक तो आपका सेम एलाक्लोर की तरह चला। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे आपका ब्यूटेनॉल, ठीक है। अब हम यहाँ रिएक्शन करेंगे ब्यूटेनॉल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अवर टर्शियरी अमीन, ठीक है। लास्ट टाइम हमने मिथेनॉल डाला था, यहाँ पे हम डालेंगे आपका ब्यूटेनॉल, ठीक है। तो ब्यूटेनॉल होता है हमारे पास CH3 CH2 CH2 CH2OH, ठीक है। सो दिस इज़ अवर ब्यूटेनॉल, ठीक है, दिस इज़ अवर ब्यूटेनॉल, ठीक है, नॉट ब्यूटेनॉल, इट्स ब्यूटेनॉल, ठीक है। तो ब्यूटेनॉल के साथ हम इसको रिएक्ट करवाएंगे। तो जब हम रिएक्शन करेंगे विद ब्यूटेनॉल, सो दिस विल गिव यू, तो यहाँ से हमारे पास जो बन के आएगा, ठीक है, सो दिस विल गिव यू दिस इज़ अवर C2H5, दिस इज़ अवर C2H5, ठीक है। सो दिस इज़ अवर C2H5। यहाँ पे हमारे पास दिस विल गिव यू NHCH2, ठीक है, एंड वी हैव O,
ठीक है, CH2O, देन वी हैव CH2, 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 CH3, ठीक है। तो वी आर गेटिंग दिस डेरिवेटिव, ठीक है। हमारे पास यहाँ से ये चीज़ बन के आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हमारे नेक्स्ट स्टेप के अंदर सेम अगेन हमारी वही सीक्वेंस है। अब हम इसको दोबारा से रिएक्ट करवाएंगे विद अवर क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड CH2C डबल बॉन्ड OCl इन प्रेजेंस ऑफ अवर पोटाशियम बाइकार्बोनेट। और यहाँ से हमारे पास सिंथेसिस होगी हमारे पास हमारे ब्यूटा क्लोर की, ठीक है। तो ब्यूटा क्लोर जो है हमारे पास, सो दिस इज अवर ब्यूटा क्लोर C2H5, दिस इज अगेन C2H5, यहाँ से हमारा N, दिस विल गिव यू C डबल बॉन्ड O, दिस इज अवर Cl, ठीक है। दिस इज C डबल बॉन्ड O Cl and this is our CH2O, CH2, CH2, CH2 and our CH3, ठीक है। सो दिस इज अवर ब्यूटा क्लोर, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो सिंथेसिस है हमारे पास एला क्लोर और ब्यूटा क्लोर की, वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो आपने इजी है आपको याद रखने के लिए, एला क्लोर और ब्यूटा क्लोर के अंदर पहला स्टेप आपका सेम रहेगा, ठीक है। सेकंड स्टेप भी आपका सेम है। थर्ड स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, जब हम एला क्लोर बनाएंगे तो हम मिथेनॉल डाल रहे हैं, ब्यूटा क्लोर को बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे आपका ब्यूटेनॉल डाल रहे हैं, और रिएक्शन दोनों में सेम ही है, ठीक है। जब हमने मिथेनॉल डाला था तो हमारे पास यहाँ CH2O CH3 आया था, ठीक है। मिथेनॉल मतलब CH3OH, ठीक है। तो हमारे पास OCH3 जो था वो यहाँ पे आपका अटैच हो गया था आके, ठीक है। अब जब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे हमने जब यहाँ पे ब्यूटा क्लोर बनाया, ठीक है, तब हमने क्या किया, यहाँ पे आपकी रिएक्शन की मैंने विद ब्यूटेनॉल, ठीक है। हमारे ब्यूटेनॉल के साथ मैंने रिएक्शन की, तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, यहाँ से हमारे पास CH2, ये सारा का सारा जो ग्रुप है हाइड्रोजन छोड़ के, ठीक है, वो यहाँ पे अटैच हो गया। अब अगेन लास्ट स्टेप आपका वही है, हमने क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन की और हमारे पास जो है वो आपका ब्यूटा क्लोर जो है वो बन के आ गया, ठीक है। तो जो IUPAC नेम है हमारे पास ब्यूटा क्लोर का, ठीक है। अगेन दिस इज़ अवर 2 क्लोरो, ठीक है, दिस इज़ अवर 2 क्लोरो, दिस इज़ अवर 2,6, ठीक है, दिस इज़ अवर 2,6, देन वी हैव डाइथाइल, ठीक है, N, दिस इज़ अवर ब्यूटॉक्सी, ठीक है, दिस इज़ ब्यूटॉक्सी, मिथाइल एसिड, मैं डायरेक्ट एनिलाइड फंक्शन ग्रुप ही लिख रहा हूँ, ठीक है। दिस इज़ अवर एनिलाइड फंक्शन ग्रुप, ठीक है। सो दिस इज़ दी IUPAC नेम ऑफ दिस ब्यूटा क्लोर, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्यूटा क्लोर जो है इसके यूजेस की, कि हम ब्यूटा क्लोर जो है इसका यूज़ जो है हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि ब्यूटा क्लोर जो है हमारे पास, इट इज़ यूज्ड एज सिलेक्टिव प्री एंड अर्ली पोस्ट एमरजेंस, ठीक है। इट इज़ यूज्ड एज अर्ली प्री एंड अर्ली पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड, ठीक है। इसके अलावा जो है हम ब्यूटा क्लोर जो है इसका यूज़ करते हैं, हम इसका जो हम यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड इन राइस क्रॉप्स, ठीक है। राइस क्रॉप्स के अंदर में इसका यूज़ करते हैं और वहाँ पे इसके बारीक कण जो हैं वो डाले जाते हैं टू कंट्रोल द पोस्ट एमरजेंस ऑफ वीड्स, ताकि जो हमारे जो भी हमारे जो एग्जिस्टिंग वीड्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्यूटा क्लोर जो है इसका हम यूज़ करते हैं टू कंट्रोल वीड्स, ठीक है। वीड्स को कंट्रोल करने के लिए हम इन अवर हमारे जो हमारी बार्ले के अंदर, ठीक है, जो हमारी जो होती है वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं, जो के अंदर। इसके अलावा वेजिटेबल्स के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं, कॉटन के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं, वीट्स के अंदर इसका यूज़ करते हैं, शुगर बीट के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, और पीनट क्रॉप्स के अंदर इनका यूज़ किया जाता है हमारे पास। सो ब्यूटा क्लोर जो है हमारे पास, दिस इज़ अ सिलेक्टिव सिस्टेमिक हर्बिसाइड, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, दिस इज़ अ सिलेक्टिव सिस्टेमिक हर्बिसाइड, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस ब्यूटा क्लोर,
ठीक है। तो आपसे एग्जाम में राइट क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्यूटाक्लोर, या फिर इसके सिंथेसिस एंड इसके यूजेस पूछे जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास कि व्हाट इज़ ब्यूटाक्लोर, राइट डाउन इट्स सिंथेसिस एंड इट्स यूजेस। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एनिलाइट क्लास। सो थैंक यू वेरी मच।